Good morning student, myself Aruna Singh from DLED department and today I will teach you science subject and our topic is soil erosion. Let us start our topic. First we discuss about the soil. Soil क्या होती है या मृदा किसे कहते हैं? तो मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है जो कि काफी वर्षों के प्रोसेस से बनती है, यानी मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अब मिट्टी बनती कैसे है? जो आपकी चट्टानें होती हैं वो टेम्परेचर के बढ़ने और घटने की वजह से दरकती हैं या टूटती हैं और वो मिट्टी बनाती हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मिट्टी की कणों के प्रकार। तो सबसे पहले आपकी चिकनी मिट्टी होती है जो कि 0.2 mm से कम रेंज की होती है। दूसरा आपका सिल्ट या जिसे हम गाद कहते हैं 0.0 से 0.02 mm तक इसकी साइज होती है। फिर इसकी बारीक बालू आती है। बारीक बालू 0.02 से 0.2 mm तक होती है। मोटी बालू यानी इसके कोर्स एंड भी कहते हैं 0.2 से 2.00 mm तक इसकी साइज होती है। स्टोन तथा ग्रेवल ये 2.0 mm से अधिक की होती है। नेक्स्ट आपका आएगा सॉइल इरोजन क्या है, यानी मृदा अपरदन किसे कहते हैं? तो मृदा अपरदन मिट्टी का अपनी जगह से दूसरी जगह पर चले जाना किसी भी कारणवश, वायु द्वारा, बाढ़ द्वारा या कोई भी आपका रीजन हो, तो उस वजह से आपकी सॉइल की जो उपजाऊ परत होती है वो बहकर या उड़कर दूसरी जगह पर चली जाती है और मिट्टी की उर्वरकता नष्ट होती है। तो इसे हम मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन कहते हैं। नेक्स्ट होगा टॉपिक आपका हार्म्स ऑफ द सॉइल इरोजन। नुकसान क्या होते हैं सॉइल इरोजन के? तो स्टूडेंट्स जो नुकसान होते हैं मृदा अपरदन के या सॉइल इरोजन के, वो पहला क्या होता है कि मिट्टी की उपजाऊ मिट्टी चली जाती है और दूसरी जो मिट्टी होती है उसकी सतह ऊंची नीची या ऊपर खाबड़ हो जाती है। ये मृदा अपरदन के या सॉइल इरोजन के हार्म्स या बुरे प्रभाव थे। नेक्स्ट आपका है कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन। मृदा अपरदन के कारण क्या है? कौन कौन से रीजन्स हैं स्टूडेंट? तो सबसे पहले क्या है? मिट्टी का जल से बहना। हम लोग जानते हैं जो आपकी मिट्टी होती है, जब बाढ़ का पानी होता है तो भूमि का कटाव होता है, यानी जब अधिक ढाल से मिट्टी बहती है पानी से तो पानी का वेग ढाल पर ज़्यादा होता है और इस वजह से मिट्टी का कटाव ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर ढलान कम होगी तो पानी का वेग कम होगा और मिट्टी का कटाव भी कम होगा। दूसरा रीजन है आपका तेज चलने वाली हवाएं। स्टूडेंट्स क्या होता है, जो तेज चलने वाली हवाएं होती हैं वो बहुत वेग से बहती हैं, जिस वजह से जो मिट्टी है वो उड़ती है और उनमें कंकड़ भी पाए जाते हैं जिनके घर्षण की वजह से मिट्टी की उपजाऊ पर उड़कर चली जाती है, यानी कि भूमि का या मिट्टी का कटाव होता है। तीसरा आपका होगा तापमान की वजह से। क्यों? तापमान होता है कम ज़्यादा होता है जिस वजह से चट्टानें गर्म होती हैं, टूटती हैं और वो भी मिट्टी की अपरदन का कारण बनती है। नेक्स्ट होगा आपका वनों की कटाई द्वारा। जब वन कट जाते हैं, क्योंकि जो वन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो मिट्टी को बांधने का काम करते हैं। उनकी जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो मिट्टी को बांधे रखती हैं। लेकिन जब वनों की कटाई हो जाती है, वनों की कमी हो जाती है, तो क्या होता है? मिट्टी बन नहीं पाती है और वो पानी को, वेग को रोक नहीं पाती हैं और वो पानी अपने साथ मिट्टी का बहाव कर ले जाते हैं, यानी मृदा का या भूमि का कटाव होता है। नेक्स्ट आपका होगा बाढ़। जो आपके बाढ़ वाले इलाके होते हैं, नदी जो आपके इलाके होते हैं, उसमें क्या होता है? जब पानी बहुत भर जाता है और उनका कोई निकास नहीं होता है सही तरीके से, तो वो भी वनों जो आपके पानी होते हैं
पानी का फ्लो होता है वो क्या करता है, अपने साथ बहुत सारी मिट्टी को बहा के ले जाता है, यानी भूमि का कटाव कर देता है। तो ये आपके कॉजेस थे सॉइल इरोजन के, यानी मृदा अपरदन के कारण। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक आपका हेडिंग होगा प्रिजर्वेशन ऑफ सॉइल इरोजन। इससे बचाव क्या है, मृदा अपरदन के बचाव क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जो बांध वाले इलाके होते हैं जहां पानी बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि मिट्टी का कटाव पानी की वजह से बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें जो उन इलाकों में दोनों साइड वन लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे क्या होगा कि मिट्टी बन जाएगी और पानी का निकास सिस्टम तरीके से करना चाहिए, यानी सिस्टम से करना चाहिए, तो मिट्टी का कटाव रुक जाएगा। दूसरा क्या है, जो आपके रेगिस्तान है, रेगिस्तान में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि मिट्टी का उड़ना बंद हो और भूमि का कटाव रुक जाए। तीसरा क्या है, जो आपकी भूमि है, जैसे आपके खेत होते हैं, परतदार खेती होती है, भूमि होती, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, खेतों में मेड़ बनानी चाहिए और उन मेड़ों में वनस्पति लगानी चाहिए ताकि मिट्टी बन जाए और पानी या हवा उनको काट ना पाए। चौथा है आपका वनों की अधिकता। हम जितने वन अधिक लगाएंगे, जितनी पेड़ पौधे अधिक लगाएंगे, उतनी वो उनकी जड़ें मिट्टी को बांधेंगी और पानी या हवा का प्रभाव उस जल को बांधे रखता है, यानी भूमि के कटाव को रोक देगा। सीढ़ीदार खेती होनी चाहिए, जो आपकी ढलान वाली जगह है वहां पर सीढ़ी नुमा खेती होनी चाहिए, जिससे पानी का फ्लो सिस्टम से होगा और कृषि में सुधार करना चाहिए। कृषि सिस्टम से करेंगे तो हमारी खेती भी अच्छी होगी, पानी भी अच्छा होगा और भूमि का कटाव बना रहेगा। बांध बनाने चाहिए, जो आपकी नदी नाले हैं, बड़े बड़े जो आपके पानी वाले जब सोर्सेस होते हैं वहां पर बांध सिस्टम बनाने चाहिए, दोनों तरफ निकासी होनी चाहिए ताकि जल निकल जाए और पेड़ पौधों को भी रोपण करना चाहिए। ये आपके बचाव के थे रीजन, किसके, मृदा अपरदन के। तो आज हमने स्टडी की मृदा अपरदन के बारे में, मिट्टी के बारे में। तो हम रिवाइज करेंगे एक बार कि सॉइल क्या होती है, ये हमने पढ़ा, कितने टाइप्स के इसके पार्टिकल्स होते, कितने टाइप्स के वो हमने पढ़ा, मेजरिंग क्या होती है वो हमने पढ़ा। फिर आपका सॉइल इरोजन होता क्या है उसके बारे में आज हमने जाना। हाँ, नुकसान क्या होते हैं मृदा अपरदन के, कॉजेज ऑफ, कारण क्या है, और सबसे आखिरी में हमने उसका बचाव कैसे किया जाए, किसका, सॉइल इरोजन से हम मिट्टी का बचाव कैसे करेंगे, इसकी स्टडी की। सो स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज द बेस्ट टॉपिक फॉर ऑल द स्टूडेंट। थैंक यू।